हेलो मित्रों, जय श्री राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुशल होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। आप सभी का मेरी का लड्डू गोपाल चैनल पर स्वागत है। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैं आपके लिए श्री कृष्ण भगवान की एक पावन कथा लेकर आई हूँ। इस पावन कथा में मैं आपको बताऊंगी कैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक मोर को अपने गले से लगाया और क्यों लगाया, उसने ऐसा क्या बोला था जो श्री कृष्ण भगवान ने उसकी ध्वनि को सुनकर और दौड़कर उसे अपने गले से लगा लिया। तो आइए देर न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री वृंदावन धाम में श्री कृष्ण महल पर एक मोर रहता था। वह मोर प्रतिदिन जब भगवान श्री कृष्ण को देखता तो वह कृष्ण नाम ही भजता रहता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वह निरंतर इस भजन को भजता रहता, परंतु भगवान श्री कृष्ण इसका ध्यान नहीं देते। उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और एक दिन वह इस बात को सोचने लगा, क्यों भगवान श्री कृष्ण मेरी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, क्यों मेरे इस भजन को नहीं सुनते हैं, क्यों ये कभी मुझसे एक घूंट पानी के लिए भी नहीं पूछते। वह उदास बैठा था तो उसी समय एक मैना उड़कर जो बरसाने धाम से आई थी आकर उस मोर के पास बैठी और मोर से बोली, तुम इतने उदास क्यों हो। तो मोर ने उसको सारी बात को बताया और मैना ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, तुम जो ये भजन भजते हो तुम राधा रानी के सामने इस भजन को भजना, बरसाने धाम में तुम मेरे साथ चलो। तो वह उसकी बात मानकर बरसाने धाम में पहुंच गया मोर और राधा रानी के जो महल था उसकी छत पर बैठकर इसी भजन को भजने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसकी जो ध्वनि है वो राधा रानी के कानों में पड़ी। राधा रानी दौड़ चली और दौड़कर उस मोर को गले से लगा लिया और उसे एक घूंट पानी को भी पूछा। मोर बहुत ज्यादा खुश हुआ। मोर ने पूछा, क्या हे राधा रानी, आप कितनी अच्छी हो, श्री कृष्ण भगवान इतने अच्छे क्यों नहीं हैं। तो उन्होंने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसा बोल रहे हो। तो उसने फिर बताया कि राधा रानी, मैं इतने दिन से श्री कृष्ण भगवान के महल पर इस भजन को भज रहा हूँ, पर ना ही तो वो मेरे पास आते हैं और ना ही मुझसे कभी एक घूंट पानी को नहीं पूछते। उसने राधा रानी ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है, अब तुम फिर से वृंदावन धाम जाना और उनके महल पर बैठकर राधा नाम रटना। वह उनकी बात मानकर वृंदावन धाम पहुंचा और उनके महल पर बैठकर उसने राधा नाम रटना शुरू कर दिया। जब उसने राधा नाम रटा तो भगवान श्री कृष्ण को उसकी ध्वनि सुनाई दी और भगवान श्री कृष्ण दौड़े हैं और दौड़ के उन्होंने मोर को अपने गले से लगा लिया। और मोर को अपने गले से लगाने के पश्चात उन्होंने उससे पूछा कि तुमने ये राधा नाम मेरे सामने लिया है, तुमने आज मेरे जीवन को सुखमय बना दिया। तो मोर ने जवाब दिया, हे श्री कृष्ण भगवान, मैं इतने समय से तुम्हारे महल पर हूँ और मैं लगातार तुम्हारा नाम रटता था, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, तुमने मुझे कभी अपने गले से नहीं लगाया, तुमने मुझे कभी एक घूंट पानी को भी नहीं पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि ये मेरी गलती है, मैंने तुमसे पानी को नहीं पूछा। इसलिए उन्होंने उस मोर से कहा कि आज के बाद तुम समय समय के लिए मेरे सर पर जो तुम्हारा पंख है वो विराजमान हो जाएगा। तो उसी समय से भक्तों, जो मोर का पंख है वह श्री कृष्ण भगवान के मुकुट में धारण किया जाता है और इन्हें मोर मुकुट वाले भी कहा जाता है। इसी बात को लेकर वह मोर बहुत प्रसन्न हुआ और वह समझ गया कि ये एक अटूट प्रेम है जो राधा और कृष्ण का है। जब मैं कृष्ण धाम में राधा नाम रटता हूँ तो श्री कृष्ण भगवान गले से लगाते हैं
और जब मैं राधा रानी के यहाँ कृष्ण नाम भजता हूँ तो राधा रानी मुझे गले से लगाती हैं। तो आज भी भक्तों ऐसा ही है, कृष्ण भगवान को राधा नाम ही प्यारा है। जितना भी आप कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे और आप राधा राधा नाम रटेंगे, वह आपकी अवश्य सुनते हैं। और जब आप राधा रानी की पूजा करते हैं, आप कृष्ण भगवान का नाम भजते हैं, तो लाडली आपको जरूर आशीर्वाद देती हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये कथा, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। और जिस भी व्यक्ति को कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, वो मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के उससे रिलेटिव उपाय पूछ सकता है। इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। राधे राधे।